जय हिंद दोस्तों, मैं जय राणा लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा वेक्टर का थर्ड टॉपिक, जिसमें देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं लोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणनफल के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग इसे शो करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। लाइक दिस हम लोग लेकर चलेंगे। ये वेक्टर मान लेते हैं हम लोग, ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। मान लेते हैं ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों किस एंगल से झुके हुए हैं, थीटा एंगल से झुके हुए हैं। जब थीटा एंगल से झुके हुए होंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है अदिश गुणनफल की, उसको समझते हैं। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, किसका, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है समझते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, प्रत्येक सदिश का माप, मतलब दोनों सदिश का अपना अपना परिमाण और उनके बीच जो एंगल हो गया उसकी कोसाइन के मल्टीप्लाई। कोसाइन मतलब क्या होता है, कॉस। साइन मतलब जा मतलब साइन, कोज्या मतलब कॉस, स्पर्श जा मतलब टेन थीटा। तो ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल प्रत्येक सदिश के परिमाण और उनके बीच की कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझे आप? तो इस समय लिखते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ये क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बी, ये क्या होगा बेटा, कॉस थीटा। मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, देखते बेटा। अब यहाँ पर चलते हम लोग प्रॉपर्टीज की ओर। इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ना इंपॉर्टेंस होगा, इसको समझना भी इंपॉर्टेंस होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा हम लोग गुण धर्म, जिसको विशेषता के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसके पहले और एक प्रॉपर्टी होती है कि जो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कौन सी राशि होगी, हमेशा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिव्स अ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह किस राशि में होगी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है बेटा, अदिश राशि होती है, हमेशा याद रखना है आप लोगों को। इसी आधार पर हम लोग परिभाषित करते हैं कि वह अदिश है या सदिश है, कुछ क्वांटिटियां ऐसी होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होनी चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब ए बी कॉस थीटा पॉजिटिव, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पॉजिटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है बेटा, कॉस 0, कॉस 90 एंड कॉस 180। तो बताइए cos 0 की वैल्यू 1 कंफर्म है, cos 90 0 और cos 180 -1। तो बताओ कि 1 ये -1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बताइए जल्दी से बताइए, आप देखकर बताएं। तो 0 डिग्री हो सकता है पॉजिटिव के लिए, वैल्यू गुड, ग्रेटर देन हो सकता है और लेस देन 90, मतलब हम थीटा की वैल्यू कह सकते हैं लेस देन 90। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पॉजिटिव कब होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है, व्हेन जब थीटा क्या होगा लेस देन 90। देन तब हम लोग कह सकते हैं cos थीटा ऑलवेज पॉजिटिव। देन हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। थर्ड हम लोग प्रॉपर्टी में समझते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलिए अब नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या बेटा, 90 से 180, मतलब थीटा की वैल्यू 80 ग्रेटर देन 90 है। व्हेन जब
यदि हम लोग बात करें थीटा ग्रेटर देन क्या है बेटा 9, देन तब क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा क्या होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, नेगेटिव, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल ऋणात्मक कब होता है, जब थीटा का मान ग्रेटर देन 90 होता है। क्लियर है सभी को। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो दो यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता। क्रम का मतलब है कि लाइक दिस टू स्टूडेंट चेयर पे बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट का मतलब लाइक दिस दो स्टूडेंट, ये वेक्टर यानी ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, ए को बी के स्थान पे ला लिया जाए और बी को ए के स्थान पे लेते हैं, एक बी को ए के स्थान पे ला लिया जाए और ए को बी के स्थान पे। बताओ इनका जब क्रम चेंज होगा तो इनके किसी मतलब बॉडी में कोई चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो यही बात की गई है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इट इज अ फॉलो अप कम्यूटेटिव लॉ, मतलब यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्लियर है, ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दो सदिशों का, ये कौन से नियम का पालन करता है बेटा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इनके क्रम को चेंज करने के बाद भी ये मतलब करने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब यह क्या है, सत्य है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब हम लोग देखते हैं कि यह साचार्य नियम का भी पालन करता है। किस नियम का पालन करता है, साचार्य नियम, या हम लोग कह सकते हैं वितरण नियम का पालन करता है। मतलब इट्स फॉलो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। तो वितरण नियम का पालन करता है, इसका मतलब ये हुआ, हमने लिखा है बेटा वेक्टर ए डॉट क्या लिखा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो जब ये डॉट लिखा तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। क्लियर है, मतलब ये वितरण नियम का पालन करता है। वितरण बी के साथ भी होगा, वितरण सी के बाद, वितरण किसी भी टाइप से हो तो, लेकिन वितरण किसी भी टाइप से होगा मतलब है पहले ये यदि सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करता है तो यह सत्य होगा, वितरण नियम का पालन करेगा। तो यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी देख ली, 5 प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, 6 होगी। अब 6 जो प्रॉपर्टी होती है वह क्या होती है, तो हमने देखा कि जब सदिशों का अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी नेक्स्ट देखते हैं तो क्या होता है बेटा, हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैक्सिमम कब होगा। तो दोस्तों हम बात करें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैक्सिमम कब होगा। तो एक बात तो हमें पता चल गई है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दोस्तों ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैक्सिमम होने के लिए बताओ कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैक्सिमम कब होगा, हम लोग समझते पहले तो ए बी कॉस थीटा लिख दीजिए, ए बी कॉस थीटा। मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, इफ थीटा का मान क्या रखे तो क्या मैक्सिमम यानी 1 हो जाएगा। बताओ कॉस 0 क्या होता है, 1। मतलब यदि थीटा की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री, क्या लिखते हैं बेटा, 0 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑलवेज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं। बताओ ए बी कॉस थीटा 1 हो गया तो हम लोग ए बी लिख सकते हैं बेटा, इजीली हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर होता है यहाँ तक, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल आएगी बेटा, मतलब केयरफुली होकर लेक्चर सुनिएगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी जो कि समझना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग, अच्छा चलिए एक इंपॉर्टेंट बात कि जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैक्सिमम होता है तो इस कंडीशन में चलो हमें तो क्वेश्चन मतलब ये पता चल गया कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, पहला क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो अब इसको 0 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, दोनों कैसे होंगे, पैरेलल।
दोनों पैरेलल होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, दोनों पैरेलल, तो थीटा का मान 0 डिग्री। ऑप्शन पैरेलल एंड ज्यामितीय रूप में भी पूछा जा सकता है, तो जब ज्यामितीय रूप में पूछेगा तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग समझते हैं। अब बताओ थीटा 0 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते बेटा, इसको लिख सकते दोनों कैसे हैं, समांतर। तो हमें क्वेश्चन जो होगा समांतर यानी पैरेलल, तो इस कंडीशन में हम लोग बात करें। अब बताओ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब ए बी होगा, थीटा यानी दोनों कैसे होंगे, पैरेलल, दोनों पैरेलल होंगे, तो थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस समय और समांतर होगा, तो यानी क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हाँ जैसे क्वेश्चन पूछा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पहला ऑप्शन का तरीका सुन लीजिए बेटा, पहला हो सकता है थीटा का मान 0 डिग्री हो, दूसरा हो सकता है थीटा का मान 90 डिग्री हो, तीसरा हो सकता है थीटा का मान 180 डिग्री हो, और फोर्थ हो सकता है थीटा का मान 0 डिग्री हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन के सेकंड तरीके क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है समांतर पैरेलल होगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, प्रति समांतर दे सकता है, प्रति समांतर मतलब एंटी पैरेलल हो सकता है। थर्ड क्या होता है बेटा, थर्ड हम लोग एक ऑप्शन लेकर चलते हैं लंबवत, लंबवत मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, और फोर्थ ऑप्शन होगा एक सीधी सरल रेखा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखें, चलो मतलब सीधी सरल रेखा, सरल रेखा। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, इस समय दोनों यदि समांतर है तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, मतलब इस फॉर्म में। अब थर्ड जो ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन कैसे आ सकता है आप बताएंगे, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड तरीका, थर्ड टाइप्स क्या हो सकते हैं ऑप्शंस के, तो ये हो सकता है बेटा एंटी पैरेलल, क्या हो सकता है, एंटी परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन इस प्रकार हो सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम, तीसरा ऑप्शन इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होता है एंटी पैरेलल, और ये हो सकता है थीटा की वैल्यू 45 मतलब इस प्रकार। तो दोस्तों एक बात बताएं, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन एक ही बेटा, तरीके ऑप्शन के ये हो सकते हैं। देखिएगा ऐसे, ये होता है एंगल फॉर्म, ये होता है थ्योरी फॉर्म, और ये होता है एक ज्यामितीय रूप। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है हमेशा कि इस प्रकार के भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी जल्दी बताएं, मैक्सिमम है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम तो मिनिमम की पढ़ेंगे ना भाई, कंफर्म है या नहीं। सेवंथ जो प्रॉपर्टी होगी वह क्या होगी, वेक्टर दो सदिशों का, किसका, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल ऋणात्मक कब होता है, मतलब मिनिमम कब होता है, न्यूनतम कब होगा। तो अब बताओ न्यूनतम होगा, न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम कब होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 कब होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वी नो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा कब 0 होगा, कोई तो बताएं, चलिए बताएं जल्दी से बताएं, कॉस थीटा क्या होगा, 0 कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कंफर्म, 0 होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, हम लोग इसको ऐसा लिखे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 कब होता है बेटा, इफ यदि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, देन हम लोग लिख सकते हैं cos 90 क्या होगा, 0 डिग्री। बताओ cos 90 डिग्री मीन्स 0, तो इस कंडीशन में जब 90 cos 90 डिग्री 0 होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 0 यानी मिनिमम। ये कब होता है, जब थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री। तो अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब बताओ इसे हम लोग सेकंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। कंफर्म, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं हमेशा वो क्या होगा, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। याद रहेगा,
बताओ यदि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, इजीली होगा। और क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, इसको हम लोग कह सकते हैं बेटा लंबवत। क्या कह सकते हैं, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। याद रहे, याद रखना पड़ेगा बेटा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा स्वयं के साथ अदिश गुणनफल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 तो होगी स्वयं के साथ अदिश गुणनफल। अब हम लोग वेक्टर ए लिया और वेक्टर ए के स्वयं के साथ ही हम लोग क्या देखना चाहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। तो बताइए स्वयं के साथ अदिश गुणनफल, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट गुणनफल। तो स्वयं के साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इट सेल्फ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इट सेल्फ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इट सेल्फ क्या होगा, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब स्वयं के साथ अदिश गुणनफल। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, चलो जल्दी से करते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर, दोनों का अपना अपना एक परिमाण होता है नहीं होता, और इनके बीच क्या होगा बेटा, कोण। तो बताइए ये वेक्टर ए है और इसी वेक्टर ए का एक वेक्टर ए के साथ हम अदिश गुणनफल, तो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। क्लियर है, बताओ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, जल्दी बताइए। चलो ए होगा, बताओ मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा cos थीटा 1 मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये होगा ए का स्क्वायर। याद रहे सभी को, हमेशा याद रखना है दोस्तों, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल उसका वर्ग होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखे बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगी 9th प्रॉपर्टी। अब इकाई सदिश का यानी यूनिट वेक्टर का स्वयं के साथ, यूनिट वेक्टर का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। तो स्वयं के साथ अदिश गुणनफल क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखते हैं, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एन के और दूसरा यूनिट वेक्टर होगा एन के। क्लियर है, दो सदिश ले लिया बेटा और हम लोग अब यूनिट वेक्टर देखना चाहते हैं। तो इसका मॉड ऑफ एन केप हो जाएगा, मॉड ऑफ एन केप इसका हो जाएगा। प्रत्येक सदिश का परिमाण डेफिनेशन ही होती है नहीं होती, और इनके बीच थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है बेटा, जब हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था तो स्पष्ट देखा था। तो बताओ यूनिट वेक्टर का परिमाण यानी माप, इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज 1। क्लियर है भाई, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो बताओ 1 का 1 इंटू 1 इंटू 1 ऑलवेज 1। तो इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन के डॉट एन के इक्वल 1 आया। तो इसी प्रकार, चलो इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार बताओ आई केप डॉट आई केप, जल्दी से बताओ आई केप डॉट आई केप क्या लिखे 1, जे केप डॉट जे केप क्या लिख सकते बेटा 1, और के केप डॉट के केप क्या हो जाएगा 1। इजीली मतलब आई केप डॉट आई केप 1, जे केप डॉट जे केप 1 और के केप डॉट के केप 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्वेश्चन हल करना है और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अभिलंबवत इकाई सदिश का अभिलंबवत इकाई सदिश का क्या होगा, अभिलंबवत इकाई सदिश का अभिलंबवत इकाई सदिश का अभिलंबवत इकाई सदिश का स्वयं के साथ नहीं, अब हम लोग देखेंगे जनरली
किसके साथ, अभिलंबित इकाई सदिश का अदिश गुणनफल। चलिए आप लोगों ने, हम लोगों ने सब पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था कि अभिलंबित इकाई सदिश क्या होता है। क्या होता है बेटा, यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, लाइक दिस, ऐसा लेकर चल, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा आई केप, इसका यूनिट क्या होगा जे केप और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा के केप। अब बताओ कि ये जब हम लोग आई केप, जे केप और के केप की चर्चा करते हैं तो क्या होनी चाहिए, ये क्या होगा हमारे पास आई केप। तो आई केप का किसके साथ करेंगे, यहाँ लिखा क्या है, अभिलंबित इकाई सदिश का मतलब अदिश गुणनफल। तो ये क्या है, एक्स ए बी सी, मतलब इसको एक्स दे दो, इसको वाई नाम दे दीजिए, इसको जेड दे दीजिए। अब आई का जे के साथ क्या करना चाहते हैं, अदिश गुणनफल। तो बताओ आई डॉट जे, आई डॉट जी। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई केप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ आई केप, मॉड ऑफ जे केप। बताओ कॉस थीटा, तो आई और जे के पास, जे के बीच एंगल क्या हुआ 90, तो मॉड ऑफ आई केप 1, मॉड ऑफ जे केप 1 और cos 90 0। तो बताओ पूरी वैल्यू क्या है 0। तो आई केप डॉट जे केप 0, क्लियर है। उसी प्रकार जे केप डॉट के केप 0, उसी प्रकार जे के केप डॉट आई केप 0। याद रहे बेटा, ये आई केप डॉट जे केप 0 होगा, जे केप डॉट के केप 0 हो जाएगा और के केप डॉट आई केप क्या हो जाएगा 0। स्वयं के साथ 1 होता है, स्वयं के साथ क्या होता है 1 और अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। अदर के साथ है, दूसरे के साथ क्या होगा बताइए जल्दी से, दूसरे के साथ क्या होगा 0 और स्वयं के साथ क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। अब हम कंपोनेंट के रूप में क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कंपोनेंट के रूप में होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं घटकों के रूप में, किसके रूप में, घटकों के रूप में। बताओ घटकों के रूप में क्या होता है, इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इन कंपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो इन कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है इसकी चर्चा में क्या करते हैं दोस्तों। अब इन कंपोनेंट फॉर्म घटकों में लाइक दिस, हमने वेक्टर ए लिया, तो वेक्टर ए क्या होगा ए एक्स मतलब आई केप प्लस ए वाई क्या हो जाएगा जे के प्लस ए जेड क्या हो जाएगा के केप। और वेक्टर बी ले लीजिए, वेक्टर बी बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जी के प्लस बी जेड के केप होगा कि नहीं होगा बेटा। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना चाहते हैं। तो बताइए दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालें। तो कंपोनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बताओ जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा। तो हम लोग पहले ए की वैल्यू लिख दीजिएगा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप। क्लियर है बेटा, याद रखिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट फिर b की वैल्यू बताओ जल्दी से, हम क्या लिख सकते हैं बी एक्स आई के, है या नहीं। देखिए बी एक्स आई के प्लस क्या हो जाएगा बी वाई जे के, तो ये होगा बी वाई जे के प्लस बी जेड के, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, हमें पता है अब आई, हमें जब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए प्लस बी प्लस x प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी है, तो a का इसके साथ मतलब ये टर्म्स का इसके साथ होगा, इस टर्म्स का x के साथ होगा। देखते क्या होता है। चलिए हम क्या करते हैं, i का i के साथ कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा a x b x क्या हो जाएगा बेटा i केप डॉट i केप। क्लियर है। अब आई केप का किसके साथ करें, जे केप के साथ। तो आई केप का जे केप के साथ क्या होता है आई डॉट जे, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग 0 होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं है। आई का के साथ क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जे का आई के साथ 0 कोई मतलब नहीं, जे का जे के साथ करना होगा तो प्लस प्लस प्लस, तो ए वाई बी वाई जे के डॉट जे के। क्लियर है या नहीं। आई का आई के साथ 1 होता है, आई का अदर के साथ 0 होगा, जे का जे के साथ 1 होता है, अदर के साथ 0 होगा, और के का तो इस समय प्लस, तो के केप आई केप के साथ 0 होगा, के केप जे केप के साथ 0 होगा, और के केप
के केप के साथ 1 होगा, तो ये क्या होगा बेटा ए जेड बी जेड के केप डॉट के केप डॉट के केप। तो अब बताओ लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स बी एक्स आई केप डॉट आई केप 1 प्लस ए वाई बी वाई जे केप डॉट जे केप 1। क्लियर है ना? तो बताओ, और ए जेड बी जेड जे के केप डॉट के केप 1, तो ए जेड क्या हो जाएगा बेटा बी जेड। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, तो इसके एग्जांपल्स में क्या होते हैं, इसके एग्जांपल यानी कौन किसके एग्जांपल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के एग्जांपल। तो देखते हैं दो सदिशों के अदिश गुणनफल के एग्जांपल में क्या होता है। बेसिकली हम लोग देखेंगे बेटा, जैसे वर्क होता है, वर्क मतलब कार्य। क्लियर है? बताओ जल्दी से बताओ, कार्य क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। तो हम लोग क्या लिखते हैं, W इक्वल वेक्टर F डॉट वेक्टर S। क्लियर है सभी को? वेक्टर F डॉट वेक्टर S। दूसरा क्या होता है बेटा, पावर। पावर मतलब होता है शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य बटे समय। तो इसको वेक्टर मतलब P लिखते हैं। बताओ, दो सदिश है और दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिश है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, कौन सी राशि बेटा, अदिश राशि। तो P इक्वल क्या होगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर B हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को फ्लक्स अभिवाह कहते हैं, तो इसमें फ्लक्स से लिखेंगे। तो इसको फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लो, तो क्या होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। क्लियर है दोस्तों? ये एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एंगल कैसे निकाला जाता है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग देखते हैं बेटा कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि दो सदिश है तो दो सदिशों का एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखते हैं, मतलब कोण की वैल्यू। तो हम परिभाषा से जानते हैं क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है ए बी कॉस थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपान AB। तो इस समय यदि वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकाल लो और AB निकाल लो, तो हम लोग निकाल सकते हैं cos थीटा। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिसको हम लोग हल करना सीखते हैं कि अदिश गुणनफल कैसे हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा, इफ यदि वेक्टर A इक्वल क्या है बेटा, मान लेते हैं आई के प्लस 2j के माइन प्लस 3k के, एंड वेक्टर B क्या है, वेक्टर B है आई के माइनस 3j केप प्लस 4k केप। देन तब यदि वेक्टर A इतना है, वेक्टर B इतना है, तब हमें पूछा गया है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा। मीन्स अब दोस्तों बताने का मतलब ये है कि यदि हमें कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, मतलब हमें बोला है कि फोर्स गिवन है किसी बॉडी पर, यदि आई के प्लस 2j के प्लस 3k के न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और वो बॉडी कितने मीटर विस्थापित, डिस्प्लेसमेंट ले लेती विस्थापित हो जाती है, वह हो जाती है आई के माइनस 3j के प्लस 4k के विस्थापित हो जाती है। अब हमें बोला गया है कि बताओ वर्क डन क्या होगा, है ना? तो चर्चा का विषय है। तो जब तक हमें वर्क डन मतलब वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या होती है बेटा, ये सदिश राशियां। ये कौन सी राशियां, सदिश जो आई केप जे केप के केप के फॉर्म में होती है, वह हमेशा कौन सी राशि होती है, अदिश। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्वेश्चन मार्क होगा। इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो जाएगा। बताओ वेक्टर A की वैल्यू रख दो पहले, तो आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, एंड डॉट प्रोडक्ट किसका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आई के, B की वैल्यू रख दो माइनस 3j के प्लस 4k के हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये है एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, ये हम क्या निकालना चाहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। जब अदिश गुणनफल निकालना चाहते हैं तो आपको पता है, हमको पता है, सभी को पता है कि आई डॉट आई, बताओ जल्दी से क्या होता है 1, और आई डॉट जे क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए आप लोग, शून्य होता है। तो हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अदिश गुणनफल में आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, के का के साथ करते हैं। तो जब आई का आई के साथ करेंगे तो इसका पोजीशन क्या है बेटा, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ
इस मतलब यहाँ शो नहीं करा, इसका मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो क्या लिखेंगे बेटा 1 इंटू 1 आई केप डॉट आई केप। क्लियर है? चलिए प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 3 जा 2 3 जा जे केप डॉट जे केप। क्लियर है बेटा? जे केप डॉट जे केप प्लस 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 के आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ कर लिया और के का के साथ करेंगे। तो बताओ आई का आई के साथ कर लिया, जे का जे के साथ कर लो, के का के साथ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 के डॉट के। बताओ ये आई के डॉट आई के 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 ही तो होगा, 2 3 जा 2 तिया 6 जे के डॉट जे के 1। बताओ 3 4 जा 12 3 4 12। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 1 और ये क्या हो जाएगा 13, 1 और 12 13 माइनस 6। ये बताओ जल्दी से अब कितनी वैल्यू आएगी, बताओ 7। क्लियर है? तो ये क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होगा यूनिट। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। और दोस्तों हमारे लक्ष्य एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन पीएनएसटी क्लास स्टार्ट है, पीएनएसटी क्लास कंटिन्यू है। और इसके साथ ही साथ हमारे एकेडमी में जो मतलब सारे कोर्स संचालित होते हैं। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस की बैच स्टार्ट है, मल्टी क्लासेस और पटवारी अभी कंटिन्यू चल रही है, 2 बैच मॉर्निंग और आफ्टरनून, और मल्टी क्लासेस तीनों टाइम में अवेलेबल है। साथ ही साथ रेगुलर नीट क्लासेस कंटिन्यू है, 2 बैच स्टार्ट है जिसका टाइमिंग मॉर्निंग 7 to 12 और आफ्टरनून मॉर्निंग में ही दोनों बैच है, एक 7 से 12 है, दूसरी 8:30 से 1 है। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।